कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं मकर राशि। चंद्र राशि जिनकी मकर है, बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि शनिदेव की जो 7.5 है वह आपकी चंद्र राशि पे से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। समझ लेते हैं इसको। मकर राशि शनिदेव की 7.5 29 मार्च 2025, दिन रहेगा शनिवार, रात्रि में 11:01 पर समाप्त हो जाएगी। और उसके पश्चात दो बड़े बदलाव 2025 में ही और 2026 में ही, जब शनिदेव वक्री स्वभाव को धारण करेंगे, वह भी आप समझ लीजिए। फिर आगे मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि इस दौरान क्या क्या घटना होंगी। और विषय जो है मूल है कि जो कुछ आपने यातनाएं सही हैं, जो कुछ खो गया है, क्या वो वापस आ पाएगा, और अगर हाँ वापस आ पाएगा तो क्या क्या घटनाक्रम बनेंगे जिससे वो पुनः स्थिति उत्पन्न होगी जो 7.5 से पहले आप जो जी रहे थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये वक्री स्वभाव समझ लेते हैं। 13 जुलाई 2025 दिन रहेगा रविवार को प्रातः 9:36 पर शनिदेव वक्री होंगे, और 28 नवंबर 2025 दिन रहेगा शुक्रवार प्रातः 9:20 पर पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 138 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। वर्ष 2026 में 27 जुलाई 2026 दिन रहेगा सोमवार, रात्रि 1:25 पर शनिदेव वक्री हो जाएंगे, और 11 दिसंबर 2026 दिन रहेगा शुक्रवार प्रातः 5 बजे पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 138 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। वक्री हर वर्ष ही होते हैं शनिदेव। अब चर्चा इस बात की कि जो कुछ खो गया है वो वापस मिलेगा, अगर हाँ तो कैसे मिलेगा, क्या क्या बदलाव होंगे। एक डेट समझ लीजिए, 29 मार्च 2025 से लेके आगे चलते हुए 3 जून 2027, क्योंकि 2.5 वर्ष का समय है। जो कुछ होगा रिकवरी के तौर पर वह होगा आपके कर्मों के आधार पर। और क्योंकि शनिदेव जो हैं बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं, 2.5 वर्ष का एक राउंड होता है इनका, एक राशि का, तो जो कुछ होगा वो 2.5 वर्ष में होगा। बड़ी बड़ी जो घटनाएं होंगी, वहाँ से जो प्रेरणा मिलेगी वह ही आपका भाग्य बनाएगी, और अपने परिश्रम के दम पर ही पुनः अपनी जो खोई हुई पोजीशन है उसको हासिल करोगे, जीवन के हर संदर्भ को ध्यान में रखते हुए। अब समझिए इस चीज़ को। शनिदेव का जो प्रवेश है मीन राशि में, मीन राशि में प्रवेश के साथ इनके पास 3 प्रमुख दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि है तीसरी, जो कि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। दूसरी दृष्टि है भाग्य स्थान, जो कि नवम है, त्रिकोण भाव है। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वीं, जो कि द्वादश भाव है आपका, वह स्थान है। और जो ये प्रार्थना करी गई है वर्ष 2025 में और 2026 में, जो वक्री काल बना रहेगा 138 दिनों का, काफ़ी लंबा टाइम है, उस दौरान शनिदेव के पास केवल हमारे स्कैनिंग विद्या में 12वीं दृष्टि भी आ जाएगी। कब तक आ जाएगी? जब तक ये वक्री स्वभाव को धारण करे रहेंगे, यानी 2025 में भी आएगी, 2026 में भी आएगी। अब समझिए इस बात को कि शनिदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ की जिम्मेदारी स्वयं उठाएंगे। तो कहाँ बैठेंगे आकर? आपके तीसरे भाव में आके बैठेंगे। यह आपकी मूल प्रकृति, और एक प्रकार से समझिए कि मेहनत जो होनी है, मेहनत किस प्रकार से होनी है, ये उसका भाव है। गुरु और शनि 2 ऐसे ग्रह हैं हमारे स्कैनिंग विद्या में, हम इनको मिरर प्लैनेट्स बोलते हैं, कि अगर आपको सामने से शनिदेव के दर्शन हो रहे हैं तो ठीक पीछे गुरुदेव हैं,
और दूसरी तरफ से अगर आप चलते हुए आ रहे हो और सम्मुख गुरु ग्रह बैठे हैं तो ठीक पीछे शनि ग्रह है, ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। बहुत अच्छा जानिएगा कि शनिदेव जब भी किसी भी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति से कनेक्ट हो जाएं, और उससे भी उत्तम जानिएगा कि देवगुरु बृहस्पति केवल जातक को सिखाने के संदर्भ में उसको रंग से राजा बनाने की यात्रा में अगर शनिदेव से संबंधित हो जाए तो ध्यान रखिएगा, ये स्कैनिंग विद्या की गणना है। होने क्या वाला है, होने यह वाला है कि यह जो 2.5 वर्ष हैं 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी मस्तिष्क की जो कैलकुलेशंस हैं वह आपके भाग्य का निर्माण करेंगी। एक ऐसा नियम आपके जीवन में आने वाला है जिसको आप यह कह सकते हो कि यह व्यक्ति जो है साधारण व्यक्ति नहीं है, यह एक मशीन से भी ज़्यादा कार्य कर सकता है। और दिमाग की कैलकुलेशंस की तो पूछो ही मत। इसको यह भी पता है आने वाले 15 सालों में कौन सा व्यापार चलने वाला है, कहाँ पर पैसा डालना ठीक है, किसकी कीमतों में उछाल आएगा, कहाँ की कीमतें नीचे जाएंगी, ये होने वाला है। हाँ, यह बात ज़रूरी है कि या तो आपकी जो निजी कुंडली है वो हमारे स्कैनिंग के पैनल पे डल चुकी हो या फिर डालनी पड़ेगी, ये तभी रिजल्ट्स हैं। क्योंकि पूर्णतः जो कैलकुलेशन है वो स्कैनिंग विद्या पे है, ज्योतिष विद्या से कोई भी लिंक नहीं है उसका। अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं कि हाँ, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ मानसिक संघर्ष होगा, लेकिन मूल जो आपकी प्रकृति है, मूल प्रकृति यह है कि एक जगह बैठे बैठे कैसे अपनी दिमागी कैलकुलेशन से हर एक चीज़ को कंट्रोल करके रखना है। उसमें आपका पंचम भाव भी है, आपका नवम भाव भी है, आपका 12th हाउस भी है। और जब वक्री हो जाएंगे तब दृष्टि के प्रभाव से, द्वादश दृष्टि के प्रभाव से आपका धन भाव भी है, वाणी भी है, कुटुंब भी है। एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि आपके पास ऐसी ऐसी घटनाक्रम आपके जीवन में पैदा होने वाले हैं, लेकिन केवल पॉजिटिव आधार पर। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी दृष्टि में निजी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तभी पॉजिटिव दिख पाएगा। किसी न किसी प्रकार का जो एजुकेशन से रिलेटेड जो घटनाक्रम है वह आपके जीवन में होगा। और एक प्रकार से आप जो अभी जो अनुभव लेके आए हो 7.5 के काल के दौरान, वह अनुभव को आप एक प्रकार से रीडिंग के तौर पर, एजुकेशन के तौर पर प्रयोग करोगे। उससे आने वाले जो आपकी पीढ़ी में छोटे बच्चे हैं या घर के जो छोटे सदस्य हैं उनको भी आप सिखाओगे कि देखो ऐसे ऐसे मैंने यह चीज़ें फेस करी थी और अब मैं पक्का हो गया हूँ और तुम्हारे को मैं सिखा रहा हूँ, तो तुम्हारे को घर बैठे नॉलेज मिल रही है। ये हो गया पहला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र यह हो गया कि आपको हर प्रकार की नॉलेज अब शनिदेव करवा चुके हैं। जीवन का ऐसा कोई भी फील्ड नहीं बचा है जहाँ से आपको यह ज्ञान ना हुआ हो कि लाभ और हानि कैसे चल के आएगी, या लाभ और हानि जो है किस प्रकार से कार्य करती हैं, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ दिमाग से काम लेना चाहिए था, कहाँ हृदय से काम लेना चाहिए था, या कहाँ केवल मुस्कुराहट से काम हो जाते। हमने व्यर्थ में वहाँ बहस करी और कुछ काम हमारे बिगड़ गए। ध्यान रखिएगा इस बात को। यह आपके एक्सपीरियंस के तौर पे ही आपको रिजल्ट देगी जब ये चली जाएगी। दोनों त्रिकोण भाव है, पंचम और नवम, और दोनों त्रिकोण भाव पे जब शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, एक पे तीसरी पड़ रही है, एक पे सातवीं पड़ रही है, तो हर प्रकार से समय आपके पक्ष में आने वाला है। और एक बड़ी उपलब्धि है कि यह जो जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही हैं, पहला जो 2.5 वर्ष है आपका, इसमें छठा भाव, सातवां भाव और अष्टम भाव इसके बीच में आते हैं। भविष्य भी उत्तम होगा, कर्म का कर्जा भी खत्म होगा, धन का कर्जा भी खत्म होगा, उत्तम जीवन साथी का संग भी मिलेगा, भ्रांतियाँ भी खत्म होंगी। इस संदर्भ में कि हम किसी को अपना मान के बैठे थे और देखो उसने हमारे को कैसे प्रयोग करा है, और अब हमारे अंदर इतने गट्स आ चुके हैं, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर बस चुकी है, रच चुकी है कि हम आसानी से उसको मना करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़े कम शब्दों में मैंने बहुत कुछ आपको समझाने का प्रयास करा है। जो व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति के व्यर्थ के प्रेम में पड़कर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं देता है, तो वहाँ पर सत्य प्रेम तो है ही नहीं, वहाँ पर यूज़ एंड थ्रो हो रहा है। अब यह चेतना आपके अंदर आ चुकी होगी, तो उससे बाहर अब आपको शनिदेव निकालेंगे और जो मूल लक्ष्य है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, उसकी तरफ बढ़ोगे। और याद रखिएगा, उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। यह भी आपको ज्ञान हो गया होगा कि क्या चीज़ नहीं होने से हर एक चीज़ का अभाव बना रहता है, और अब वह आपके पास आएगी, लेकिन केवल आपकी मेहनत के दम पे। अब जो यहाँ पर जो द्वादश दृष्टि जो पड़ रही है, धन भाव पे पड़ रही है, यह दृष्टि जब 138 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी, तब आप यह देखोगे कि कैसे भविष्य निधि जुड़कर आपके पास आएगी, स्वयं चल के आएगी। ये ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा बदलाव जो है वह होगा आपके काम करने के तरीके में, आपकी निजी प्रकृति में, और धन कमाने के नए नए सोर्स आपके पास स्वयं चल के आएंगे। अगर आपकी निजी कुंडली में भी उत्तमता बनी हुई है, ग्रह, ये तो ग्रह गोचर की कुंडली है, दशाएं जो चल रही हैं, नाड़ी आपकी प्रकार क्या है, वर्ण आपका क्या है कुंडली के अनुसार, तो यह जो बताई गई बातें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़त ही आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यह कहा जा सकता है कि 138 दिन जब 2025 में और 2026 में शनि वक्री होंगे, तो एक प्रकार से थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए पुनः विचार करने का मौका मिलेगा, और 138 दिन आपके आने वाला भविष्य बनाएंगे। फिर पुनः 138 दिन आएंगे, शनिदेव वक्री स्वभाव धारण करेंगे 2026 में, वह पुनः आपका भाग्य बनाएंगे। हर प्रकार से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन उससे पहले शनिदेव किसी को राज्य पद पे बिठाने से पहले उसके जीवन में नियम लेके आते हैं, और ये बता देते हैं कि 24/7 अगर तुम इनको साध लेते हो, यही तुम्हारी साधना है, तो मैं तुम्हें अवश्य में रिजल्ट दूंगा ही दूंगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के दूंगा। ये ध्यान रखना। अब जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पर 9 नंबर राशि है, ये द्वादश भाव है, इसका क्या प्रभाव रहेगा स्कैनिंग विद्या में? आपको यह चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि जब द्वादश दृष्टि कुटुंब स्थान पे पड़ेगी, तो वो अपने पराये का बोध भी करा देती है, और प्रार्थना रहेगी, ऐसा विश्वास बना के रखिएगा कि जितनी जल्दी मुखौटे उतर जाते हैं उन लोगों के चेहरे पे से जिनको आप ये मानते हो कि ये बैठे हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वह अपने ही, आप तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और वहाँ आपकी चिता की तैयारी वो लगा के बैठे हुए हैं। इन शब्दों की गंभीरता को समझिएगा। यहाँ जो व्यक्ति कमज़ोर पड़ा, उसी को और ज़्यादा कमज़ोर किया जाएगा। अपना जो है और पराया जो है, उसके बीच की रेखा जो होती है, उसकी जो सीमा होती है, उसका ज्ञान शनिदेव करवाएंगे। अब बहुत ज़्यादा ज्ञान तो 7.5 का जो काल है उसमें आपको हो ही चुका है। शनिदेव ने केवल ज्ञान करवाया है, वो मुखौटे उतरवाए हैं। तो शनिदेव से किसी भी प्रकार की मानसिक शत्रुता मत रखिएगा। अच्छा है, उनके काम करने का तरीका बेशक थोड़ा सा कड़ा है, लेकिन वही तरीका जो है आपको सत्य का ज्ञान करवा सकता है। हर बार हर जगह ये मीठी मीठी वाणी नहीं चलती है, ये ध्यान रखिएगा। समझ जाओगे, शनिदेव तो पहले से ही आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखे हुए हैं, आगे भी बना के रखेंगे। उन जो मुखौटे उतरेंगे उनसे ज़्यादा सगे हैं शनिदेव आपके लिए। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि मुझे सीमा रेखा समझ में आ चुकी है, तो मैं हमेशा इसी क्षेत्र में क्यों चलता हूँ कि समुद्र नाम की कोई जगह है ही नहीं। जिस कुएं में मैं विचरण कर रहा हूँ, ये कुआं ही समुद्र है। तो शनिदेव जैसे ही ये मीन राशि में आएंगे, तब से आपको अपनी जो असल पहचान है वह होने लग जाएगी। आपको ये पता लगेगा कि मैं तो 40 से 50 लोगों के बीच में घूम के ही अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझ रहा हूँ, लेकिन शनिदेव के आशीर्वाद से मुझे अपनी असली अनुभूति हुई है, और मुझे पता लगा है कि मैं तो इन क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा
सफलता हासिल कर सकता हूँ और वह जो क्षेत्र हैं वो मेरे निवास स्थान से बहुत ज़्यादा दूर हैं। यानी आप इनको कह सकते हो कि विदेशी संपर्क से आपकी बहुत ज़्यादा बढ़त होने वाली है और उसका सीधा प्रभाव जो पड़ेगा, सीधा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ेगा। कर्म क्षेत्र का विस्तार होगा और जो पुराने लोग आपको यह समझते थे कि अच्छा उन जातक का आपने जिक्र करा है, वो उन्होंने तो कुछ अपने ज़िंदगी में करा ही नहीं है, और बड़ी हैरानी होगी जब वह देखेंगे कि वह इतने बड़े आदमी बन गए, इतने निजी संपर्क उनके हो गए। आपका नाम सुन के कोई भी व्यक्ति तुरंत हाँ ही करेगा। इस प्रकार का माहौल शनिदेव ऊर्जा रूप में आपको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, ऐसी व्यर्थ की कैलकुलेशंस में मत रहिएगा कि शनिदेव जैसे 29 मार्च को गए और जो है अप्रैल में ही सब कुछ होने लग गया। मैंने प्रार्थना करी है कि रिजल्ट जो मिलेगा, रिजल्ट भी आपको स्लो मिलेगा। तो रिजल्ट जो है, जो ये 3 जून 2027 का समय है, इसमें मिलेगा। तो अब मूल क्या है? मूल क्या है? पूरी वीडियो का मूल ये है कि सर्वप्रथम आपकी निजी प्रकृति में आप स्वयं का एक छिपा हुआ रूप देखोगे जो शनिदेव ने बाहर निकाला है। वह जो रूप है वह स्वयं की जिम्मेदारी लेगा, किसी के ऊपर भी ऐसी व्यर्थ का भरोसा करके नहीं बैठेगा कि वो बैठे हैं तब तक मेरा काम चलता रहेगा, भले ही वो व्यक्ति गड्ढा खोद रहा हो आपके लिए। इसका आपको ज्ञान हो जाएगा। आपकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन का मतलब यह नहीं है कि किसी प्रकार की पढ़ाई शुरू होगी। एजुकेशन का मतलब यह भी लगाइए, दुनियादारी की समझ है वह बहुत ज़्यादा तेज होगी और उससे आप अपने नियमों पे चलते हुए अपना भाग्य के निर्माण खुद करोगे। आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में यह भी पता लगेंगी कि जो रूढ़िवादी तरीके से मैं अपने रोज़गार में अपनी व्यस्तता दिखा रहा था और अब मुझे पता लगा है कि मेरे अंदर ये है कैपेबिलिटी भी है जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, शनिदेव ने उसका ज्ञान करवाया है, या वो जो समय था उसने मुझे इस क्षेत्र पर लाकर खड़ा करा है। क्योंकि मैं मोह से इतना ज़्यादा बंधा हुआ था, मैं उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। तो आखिर में शनिदेव ने मेरा कल्याण करने के लिए उस क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां पैदा कर दी, जिससे कि मुझे विवश होकर उस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा और नए क्षेत्र की तरफ मुझे आगे बढ़ना पड़ा। और मुझे पता लगा कि जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। उसके पश्चात ये जो कुटुंब पे जो दृष्टि पड़ रही है, धन भाव पे दृष्टि पड़ रही है, वाणी पे दृष्टि पड़ रही है, यह आपको सरलता से एक जगह आरामदायक कुर्सी पर बैठते हुए कैसे अपनी मीठी वाणी से अपना कार्य निकाला जाता है, पैसे निकलवाए जाते हैं और उस पैसे को कैसे घुमाया जाता है, और अपने पराये का बोध जो है कैसे समझा जाता है। बहुत सारी चीज़ों में समझा जाता है कि अगर आज मैंने इस व्यक्ति से बिगाड़ ली तो भविष्य मेरा ये काम पलट सकता है, तो मुझे थोड़ा सा सहारा लेना है कूटनीति का। वह शनिदेव मुझे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अपना काम रोकना कोई भी समझदारी नहीं है और व्यर्थ में बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए यह ज्ञान करवाना कि मैं सही हूँ आप गलत हो, इसको पूर्णतः यही कहा जाएगा कि इससे आपका ही नुकसान होगा ही होगा। यहाँ पर गणना क्या निकल के आएगी? गणना ये निकल के आएगी हर प्रकार से अब आपका कल्याण होना ही होना है। और हाँ, जो मूल शीर्षक है कि क्या खो वह वापस मिलेगा, वो भी वापस चल के आएगा और साथ में और भी बढ़त हासिल करोगे। आज के बाद जिनकी जो आयु का जो सीमा है 28 वर्ष से लेकर और 42-43 वर्ष तक जो रही, जिसमें जिन्होंने जातकों ने चंद्र राशि पे 7.5 जो है भोगी है, वह जिंदगी में केवल और केवल आगे बढ़ेंगे और ऊंचा उठेंगे, वह पीछे आ ही नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, जो कुछ प्राप्त होगा वह जो 3 जून 2027 है उसमें बहुत सारे घटनाक्रम होंगे। जब वक्री होंगे तब भी बहुत सारे घटनाक्रम होंगे और शांति से चलते रहोगे तो बहुत कुछ लाभ होगा। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए और संगत कैसी बना के रखनी चाहिए? सर्वप्रथम यह ध्यान रख लो, बहुत ज़्यादा छोटी चिड़िया
और कौवे जो हैं इनको आपने अन्नदान करना है। इनको बहुत प्रिय होती है जो चरचरी जो नमकीन होती है मसाले वाली, थोड़ी सी डाल दिया करो। कोई नियम नहीं है, जब आपका मन करे डाल दिया करो। ये आपको बहुत ज़्यादा लक्ष्मी कृपा का आशीर्वाद देंगे। छोटी चिड़िया और कौवा, ध्यान रखिएगा। आपके अंदर भावना होगी तो आपके क्षेत्र में अगर यह सेवा नहीं हो पाएगी तो ऐसा मार्ग शनिदेव बना देंगे, क्योंकि भावना आपकी ऐसी है तो वो आपका संपर्क इनसे हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा कि आप अपने जीवन में एक नियम यह बना लीजिएगा, शनिदेव के जो गुरु हैं महादेव, शिव शंकर, सदाशिव, श्री शाम सदाशिव, उनको नित्य एक बार प्रणाम अवश्य कीजिएगा। दूर से ही कीजिएगा, भले ही मंदिर के पास से निकल रहे हो, हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप उनके गुरु का नाम लेते हो तो आपके लिए वह काटेंगे ही काटेंगे। और काटेंगे किस आधार पर? केवल आपके कर्मों के आधार पर। वह परिस्थिति ऐसी बना देंगी, कर्म के द्वारा ही वो चीज़ कटेगी। इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कर्म प्रभावित होता है। तीसरी चीज़ यह ध्यान रखिएगा कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कुछ भी चीज़ को जोड़ने के लिए पहले कर्म होना चाहिए, तभी जुड़ेगा। तो वर्तमान कर्म में आपकी यह भावना, श्रेष्ठ भावना बनी रहनी चाहिए कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। बहुत ज़्यादा ये ग्रह्य उपाय और ये बहुत ज़्यादा इस प्रकार की कि हमने पैसे दे दिए थे और पूजा चल रही है, पाठ चल रहा है, वह ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके ना चक्रों में मत पड़िएगा। ये निजी प्रार्थना रहेगी। जो चीज़ करते आ रहे हो वह करते रहिएगा, जो परिवार की परंपरा है उन पे चलते रहिएगा। लेकिन मैंने जो प्रार्थना करी हैं 3, इन पे ध्यान रखिएगा। तो मेरी 3 प्रार्थनाएं, छोटी चिड़िया, कौवा, महादेव की जय जयकार, प्रणाम। शिवलिंग पूजन करने लग जाओगे, 1 लोटा जल चढ़ा दोगे, मीठे जल का अक्षत रख के आ जाओगे तो वैसे भी वारे न्यारे होंगे ही होंगे। और उसके पश्चात आंतरिक भावना बना के रखिएगा कि शनिदेव मुझे बना रहे हैं, तो ये संपूर्ण प्रकृति भी शनिदेव के अंडर में आती है। तो मेरे हाथ से जितना अन्नदान हो जाए, जलदान हो जाए, भूखे को भोजन, प्यासे को प्यानी, ये ध्यान रखिएगा, तो मेरे को बढ़त मिलेगी मिलेगी। अगर आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो, विस्तृत बनना चाहते हो, ये ध्यान रखिएगा। केवल इसी चीज़ में नहीं कि आपके पास जो है धन बहुत ज़्यादा आने लग गया और बाकी सारे क्षेत्र हैं वहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो बने हुए हो, घर में, परिवार में, संतान के नाम पे। अगर हर प्रकार की समृद्धि चाहते हो तो 3 उपाय को ध्यान में रखना। बस, बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव सुनने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये वाला ग्रह गोचर आ गया, अब ये वाली चीज़ आ गई। जो सुनना चाहते हो, पॉजिटिव सुनना चाहते हो, उसी को सुनो और उससे प्रेरणा लो, संकल्प लो, आगे बढ़ो। ईश्वर सदा आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ज़्यादा चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने मतलब की बात है वही सुनो, और अपने मतलब सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए कि हमारे को जब सीधा चलना है तो बात भी हमारे को सीधी ही सुननी है। ये गोचर वाली व्यवस्था है, ये चलती ही रहती है, घूमते ही रहते हैं। ग्रह का काम है घूमना, वो घूमते रहते हैं। तो हमारे को उससे प्रेरणा लेते हुए यह देखना है कि हमारी मूल प्रकृति क्या है, जिस कुल में हमने जन्म लिया वहाँ के संस्कार क्या है, और हमारी निजी प्रकृति क्या है। हमारे को रिजल्ट उस बेस पे मिलना है। जो हम है ही नहीं वो बनने का प्रयास करना ही हमारे को नहीं है। प्रकृति ने हमारे को जैसा बनाया है, उत्तम बनाया है, और उसमें ही हम जो है आगे बढ़ने का और ऊंचे उठने का मार्ग ढूंढेंगे। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखना। और प्रार्थना रहेगी, यह जो स्कैनिंग की गणना होती है चंद्र राशि पर आधारित होती है। अगर आपको गणना देखनी है तो अपने या तो लगन से देखिएगा, अपनी कुंडली खोल के 10 नंबर लगन में लिखा होना चाहिए। और अगर चंद्र राशि क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है कि आपको चंद्र राशि होती क्या है, आपकी कौन सी है, तो कमेंट सेक्शन में ओम शिवा लिखिए, अपनी फुल और एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए। प्रार्थना कर दीजिए कि मेरी चंद्र राशि बता दीजिए। जैसा समय मिलेगा, गुरु माँ की जैसी आज्ञा होगी, आपको चंद्र राशि बता दी जाएगी। उसी के बेस पे राशि फल होता है अधिकांश। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं